फ्रेंड्स, आज हम लोग टू डू ऐप बनाने जा रहे हैं जिसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे। दो बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ इसमें हम लोग आइटम को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इंटरव्यू में अक्सर ही पूछा जाता है कि टू डू ऐप बनाएं। दो बेसिक रिक्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें आप टास्क को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसको सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख रखा है। यहाँ टाइटल के बीच में हम लोग लिख देंगे हमारा टू डू ऐप। बॉडी में हम लोग जाएंगे। बॉडी में सबसे पहले हमें टू डू ऐप बनाने के लिए हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले हमारा इनपुट फील्ड और दूसरा हमारा ऐड बटन। यानी एक बटन चाहिए, एक इनपुट फील्ड चाहिए। जिस इनपुट फील्ड में हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं और जब भी हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो वह हमारा जो इनपुट में लिखा हुआ वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक सबसे पहले एक इनपुट टैग लेंगे। इसकी मदद से हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये इनपुट फील्ड बना सकते हैं। तो इनपुट में हम लोग टाइप ले लेंगे टेक्स्ट, क्योंकि जो भी हमें इनपुट फील्ड में लिखना वह टेक्स्ट होगा। और इसका हम लोग एक आईडी लेंगे। और आप लोग को पता होना चाहिए कि आईडी हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि HTML टैग को जब भी अगर आपको मैनिपुलेट करना है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो आप उसे आईडी या क्लास की मदद से ही कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लास नहीं लेकर के आईडी ले रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका नाम इनपुट फील्ड रखेंगे। कोशिश करें कि आईडी या फिर क्लास अगर आप लेते हैं तो उसका नाम इजी रखें ताकि कोई भी देखे तो उसको आसानी से समझ सके। इसमें हम लोग एक प्लेस होल्डर लगा देंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट लिखा हुआ शो करेगा, है ना। उसे आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेस होल्डर में हम लोग लिख देंगे राइट योर, राइट का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, राइट योर आइटम्स, राइट योर आइटम्स हेयर। इसको हम लोग चेक करेंगे। बार बार हम लोग जब भी कुछ चेंजेस करेंगे तो हम उसे जाकर के क्रोम पर चेक करेंगे। क्रोम पर हम लोग आएंगे, ये फाइल हमारा खुला हुआ है। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे और यह हमारा राइट योर आइटम्स हेयर, यहाँ पर ये टेक्स्ट इनपुट हमारा दिख रहा है। इसके साथ हम लोग एक बटन को ऐड करेंगे। बटन के लिए बटन टैग है और इसका टाइप भी हम लोग लिखेंगे बटन। और यहाँ से हम लोग बटन के अंदर हम लोग लिख देंगे ऐड आइटम। और यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा ऐड आइटम शो कर रहा है बटन। तो समझेंगे हम लोग कि ये कैसे काम करेगा। तो हम लोग जब भी जिस तरह से जैसे हम लोग यहाँ पर एप्पल लिख रहे हैं और जब भी हम लोग यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करें तो वो हमारा यहाँ पर शो होना चाहिए। CSS अभी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें लिखेंगे। तो जब भी हम ऐड आइटम पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा वो नाम आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक उसका हम लोग एक समझेंगे सिंटैक्स को कि हम लोग कैसे वो ऐड करने वाले हैं। तो वो ऐड हम लोग करेंगे, एक UL एलिमेंट बनाएंगे। UL एलिमेंट के अंदर एक हम लोग LI एलिमेंट बनाएंगे और LI एलिमेंट के अंदर हम लोग एंकर टैग बनाएंगे। और एंकर टैग के अंदर हम लोग डिलीट वाले सेक्शन को ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग या तो X के मदद से हम लोग डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई डिलीट आइकन की मदद से हम लोग डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग अगर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि एक UL में हम लोग ऐड करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक UL पहले से ले लेंगे और इसका एक आईडी हम लोग दे देंगे। आईडी दे देंगे हम लोग आइटम लिस्ट के नाम से। ये UL हमारा क्रिएट हो गया है। इसी UL में हम लोग को टास्क को जो हमारा आइटम होगा उसको ऐड करना है। तो UL के अंदर हम लोग को एक LI भी क्रिएट करना पड़ेगा, वो हम लोग डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। और एंकर टैग भी हम लोग डायनेमिकली क्रिएट करके UL के अंदर डालेंगे। सिंपल है। अभी थोड़ा सा लग रहा है लेंदी सुनने में,
आगे आप लोग को आसान लगने लगेगा। तो अब हम लोग स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग जो पहला काम करेंगे वह हमारा एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन जब बनाएंगे तो वो फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, जब हमारा ऐड बटन पर क्लिक, ऐड बटन पर क्लिक हो। तो यहाँ पर हमें ऑन क्लिक का एक फंक्शन लगाना पड़ेगा। ऑन क्लिक जब भी क्लिक हो तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो, एक ऐड आइटम फंक्शन कॉल हो। सिंपल है। और स्क्रिप्ट में हम लोग कोड लिखेंगे। स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे फंक्शन ऐड आइटम। फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले इनपुट फील्ड को पकड़ेंगे, क्योंकि उसी में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसी के अंदर लिखेंगे। तो जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं हमें पहले उसको कैच करना पड़ेगा। तो वो कैच हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी जो हमारा इनपुट फील्ड का है वो है आइटम। यहाँ पर आपको दिख रहा है इनपुट फील्ड की मैंने इसको लिख रखा है। यहाँ से हम लोग इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे इनपुट फील्ड। और इसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। और वेरिएबल का नाम रहेगा लेट इनपुट एलिमेंट। इसको हम लोग सेव कर लेंगे यहाँ तक काम को। उसके बाद फिर हम लोग इसी इनपुट यानी कि इनपुट फील्ड को अब हमने पकड़ लिया। अब इनपुट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसको हमें कैच करना है। तो वो हम लोग कैच करेंगे। इस इनपुट फील्ड को हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है जिसका नाम है इनपुट एलएम। तो इनपुट एलएम का जो वैल्यू है उसको हम लोग कैच करेंगे इनपुट एलएम डॉट वैल्यू से। सिंपल है। और फिर इसको भी एक वेरिएबल में हम लोग असाइन कर देंगे। और वेरिएबल का नाम दे देंगे लेट एलएम वैल्यू। ये हमने सेव कर दिया। अब इसे हम लोग एक बार कंसोल करा करके देखेंगे कि क्या एलएम वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एलएम वैल्यू को हम लोग कंसोल करेंगे। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, पहले रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ से हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल खोलेंगे। कंसोल पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे ही एप्पल लिख करके ऐड आइटम पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर हमको एप्पल कंसोल में यहाँ हमको दिखना चाहिए। तो देखिएगा ऐड आइटम, यहाँ पर हमें कुछ एरर दे रहा है, ऐड आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। चेक करेंगे क्यों एरर दे रहा है। ऐड आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। ओह, यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल आपको ध्यान रखना है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। यहाँ पर हमने स्मॉल आई और कैपिटल आई लिख दिया था। अब हम इसे फिर से सेव करेंगे और यहाँ पर हम लोग दोबारा लिखेंगे एप्पल। अब देखिए यहाँ पर हमें एप्पल शो हो रहा है, यानी कि यहाँ तक कोड हमारा सही है। जैसे ये फ़र्क, अगर हम लोग पूरा कोड अभी लिखते और लास्ट में अगर हम लोग एक बार रन करते तो हम लोग को गलती पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता। इसीलिए हम लोग बार बार हर कोड लिखने के बाद हम लोग कंसोल कराने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हम लोग इसमें डायनेमिकली एलआई एलिमेंट क्रिएट करेंगे। वो दिखाते हैं हम कैसे करेंगे। एलआई एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कोड लिखेंगे जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ये जावास्क्रिप्ट में पहले से है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और अंदर लिखेंगे हम लोग
एल आई। अंदर लिखेंगे हम लोग एल आई और इसे हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। लेट एल आई एल एम इक्वल टू, यानी कि ये जो एल आई एलिमेंट जो क्रिएट हो रहा है वो हमारा इस वेरिएबल में चला गया है। अब यहाँ से हम लोग इसको एल आई एल एम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट में हमें क्या ऐड करना है, अपना एलिमेंट वैल्यू ऐड करना है। एलिमेंट वैल्यू हमारा इनपुट एलएम के अंदर था, इनपुट एलएम डॉट वैल्यू को हमने एलएम वैल्यू में ऐड किया था। तो एलएम जो वैल्यू हमारा है, जो भी हम लिखेंगे वो एक्चुअली हमारा इसके अंदर है। तो ये हमारा कहाँ जाना चाहिए, वो एल आई एलिमेंट के अंदर जाना चाहिए। एल आई एलिमेंट का हम लोग नाम चेंज करेंगे, एल ई एलिमेंट लिखा हुआ है, यह है एल आई एलिमेंट। तो एल एम वैल्यू का जो भी अब वैल्यू होगा वो हमारा एल आई एलिमेंट के अंदर जाएगा। इसे हम लोग चेक कर लेंगे फिर से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैंगो, ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे, इसको हमने लगता है रिफ्रेश नहीं किया है, फिर से लिखेंगे कंसोल। हमने अभी हमने कंसोल ही नहीं कराया है तो शो कहाँ से करेगा, कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग। किस चीज़ को हमें कंसोल कराना है, एल आई एल एम को, क्योंकि अब जो हमारा वैल्यू है वो एल आई एल एम के अंदर हमने भेज दिया। इसे हम लोग कंसोल करा के देखेंगे। मैंगो पर क्लिक करके ऐड आइटम क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए एल आई एलिमेंट के अंदर मैंगो शो कर रहा है। तो हमने कहा था कि यूएल के अंदर एल आई एलिमेंट रहेगा और एल आई एलिमेंट के अंदर एंकर टैग रहेगा। तो अभी हम लोग यूएल के अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग पहले एल आई को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक बार हम लोग एल आई को यूएल एलिमेंट के अंदर डाल देंगे। तो पहले एल आई एलिमेंट के अंदर अब हमको एंकर टैग ऐड करना है। एंकर टैग हम लोग क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एंकर टैग के अंदर ही हम लोग डिलीट आइकन को लिखेंगे, हम लोग वहीं से हमारा डिलीट काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंकर टैग क्रिएट करेंगे। तो एक वेरिएबल लेंगे ए एल एम, यानी कि एंकर टैग एलिमेंट, और इसको हम लोग इसमें हम लोग असाइन कर देंगे, एंकर टैग क्रिएट करके असाइन कर देंगे। इसको हम लोग एक ऐसे लिखेंगे, ये इसका सिंटैक्स है लिखने का, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग एंकर टैग के अंदर एक एचरेफ क्रिएट करेंगे, और एचरेफ का जो वैल्यू देंगे हम लोग, वो जब भी उस पर कर्सर जाएगा तो ये लिंक शो करेगा। ये एक नल लिंक है, वर्ड लिंक है। यहाँ तक हम कोड को सेव करेंगे। उसके बाद फिर इसी के अंदर हम लोग यहीं पर हमें एक्स ऐड करना है, एक डिलीट। यहाँ पर हम लोग कोई आइकन लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली अभी हम लोग एक्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग कोई आइकन नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग CSS पर काम नहीं करेंगे। फिर इसमें हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे जिसकी जावास्क्रिप्ट ALM डॉट क्लास नहीं, अभी हम लोग क्लास इसमें ऐड करने का भी कोई नीड नहीं, अभी हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ये हमारा एंकर टैग क्रिएट हो गया। अब इस एंकर टैग को हमें एल आई एलिमेंट तो हमारा क्रिएट हो गया, एल आई एलिमेंट के अंदर हमारा टेक्स्ट चला गया, एंकर टैग हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग एंकर टैग को एल आई एलिमेंट के अंदर डालेंगे। तो उसके डालने के लिए हमारा कोड है, एल आई एलिमेंट के डालना है, एल आई एलिमेंट में डालना है। तो एल आई एलिमेंट लिखेंगे डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको डालना है, तो हमारा ALM के अंदर हमारा सब चीज़ है, ALM को हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। ALM हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा एंकर टैग href और x वैल्यू हमारा उसी के अंदर है। इसको हम लोग सेव करेंगे। अब हम लोग कंसोल करा के देखेंगे
कि क्या हमारा यहाँ तक कोड सही है या नहीं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है करने का, हमेशा इसको इस्तेमाल करें कंसोल लॉग को, ताकि अगर कोई भी गलती हो तो तुरंत आप लोग उसे एरर को ठीक कर सके। कंसोल लॉग हमें किसको कराना है, कंसोल लॉग हमें कराना है अभी LILM को, क्योंकि LILM के अंदर हमारा एंकर टैग जा चुका है। अब वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा वो हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करेंगे, जस्ट लाइक हम लोग एप्पल लिखेंगे, कुछ भी लिख दें, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर फिर एरर हमें दे रहा है, अपेंड चाइल्ड ऑन नोड पैरामीटर 1 इज नॉट टाइप ऑफ नोड। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो अपेंड चाइल्ड हो सकता है हमने कुछ गलत लिखा हो। ALM ध्यान रखिएगा, ALM एक वेरिएबल है और वेरिएबल हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे, फिर से हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एप्पल ऐड आइटम। यहाँ पर देखिए हमें LI एलिमेंट एक शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एरो पर डाउन करेंगे, तो LI एलिमेंट के अंदर हमारा एप्पल लिखा हुआ है और LI एलिमेंट के अंदर एक एंकर टैग क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हमारा href भी शो हो रहा है और यहाँ पर हमारा एंकर टैग में x वैल्यू भी शो हो रहा है। यहाँ तक हमारा कोड सही काम कर रहा है। अब कंसोल लॉग की अभी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को आइटम को कहाँ प्रिंट कराना है, ब्राउज़र पर प्रिंट कराना है, कंसोल में नहीं। तो ब्राउज़र पर प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे लेट यूएल, क्योंकि पहले तो हम लोग यूएल एलिमेंट के अंदर पूरे LILM को डालेंगे, उसके बाद फिर हमें उसे ब्राउज़र पर प्रिंट कराना है। इसीलिए हम ब्राउज़र पर प्रिंट कराने के लिए हम लोग एक यूएल पहले से ले चुके हैं। तो लेट ULLM एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग एक, और इसको हम लोग पकड़ेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। इसीलिए हमने ID दिया था क्योंकि जब भी आप HTML में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आप उसे या तो ID या फिर क्लास के थ्रू पकड़ेंगे। तो हम यहाँ पर ID के थ्रू पकड़ रहे हैं। ये ULLM एक वेरिएबल अभी हमने बनाया है और अभी हम लोग UL जो यहाँ पर हमने ये क्रिएट किया है, इसका हमने ID दे दिया आइटम लिस्ट, वो उसे ही हम यहाँ पर इस तरह से कैच करेंगे, आइटम लिस्ट। ये हमारा UL एलिमेंट आ गया। अब इसके अंदर हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग करना क्या है, ULLM के अंदर हम लोग क्या साइन करना चाह रहे हैं, LI एलिमेंट को। तो वही कोड है, ULLM पहले लिखेंगे, अपेंड चाइल्ड और हमारा LILM। तो इससे हमारा UL एलिमेंट के अंदर LI एलिमेंट चला गया है। इसे हम लोग एक बार फिर से कंसोल करा के देख लेंगे, क्योंकि अगर कुछ एरर होगा तो वो यही 2 लाइन के अंदर होगा, ये हम आसानी से पता लगा लेंगे। इसीलिए बार बार कंसोल करा के देखने से आपको एरर फाइंड करना आसान होगा। यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं और यहाँ पर ऐड आइटम पर क्लिक करते, देखिए हमारा UL एलिमेंट आ गया, ID यहाँ पर UL एलिमेंट का शो कर रहा है, उसके अंदर LI हमारा आ चुका है और जैसे ही हम LI पर क्लिक करते हैं ये तो हमारा पहले से ही काम कर रहा था। अब हम लोग UL एलिमेंट के अंदर हमने LI एलिमेंट को डाल दिया है। अब हमें इसे प्रिंट कराना है ब्राउज़र के ऊपर। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराने के लिए हम लोग एक कोड लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग उसके लिए एक डिलीट लेट ULLM, ये डिलीट के लिए भी हम लोग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यहाँ पर हम लोग ID पकड़ेंगे आइटम लिस्ट और इसके अंदर हम लोग ULLM
ULLM ध्यान रखिएगा, लेट जो है वो ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ काम करता है। तो ULLM अभी आप कहीं देखेंगे कि अभी हमने ऊपर भी बनाया और नीचे भी बनाया है। ये ULLM इस ब्लॉक के अंदर है और ये ULLM इस ब्लॉक के बाहर है। तो ये यहाँ पर एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ULLM के अंदर हम लोग एक ऐड इवेंट लिस्टनर कॉल करेंगे जिसमें हम लोग डिलीट का फंक्शन लिखेंगे। ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके अंदर हम लोग कब हमको ऐड करना है, जब हम लोग क्लिक करेंगे, ये एक हुआ। दूसरा हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन में हम लोग एक एरो फंक्शन लेंगे, उसमें एक इवेंट पास करेंगे। एरो फंक्शन का सिंटैक्स जानते हैं, इक्वल टू एरो और करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम लोग एक सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे वैर एक टारगेट। ये टारगेट क्या है, यानी कि जो माउस जा रहा है वो किस पर क्लिक हो रहा है वो देखेंगे। तो इवेंट डॉट टारगेट, यानी जो टारगेट है वो टारगेट जिस पर क्लिक होगा जब, तो वो टारगेट वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। और फिर एक हम लोग एलिमेंट लेंगे और जो टारगेट पर क्लिक किया गया है उसके पेरेंट नोड को पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यूएल एलिमेंट के चाइल्ड को हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव चाइल्ड, क्योंकि यूएल एलिमेंट के अंदर जो भी है वो उसका चाइल्ड है। तो यूएल एलिमेंट के अंदर क्या है, एल एलिमेंट है। तो एल एलिमेंट के अंदर ही एंकर टैग है। तो जैसे ही चाइल्ड रिमूव होगा, वो जो लाइन है जो जिस पर टास्क लिखा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर आपका ब्राउज़र पर प्रिंट हो रहा था, एक्स भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग एप्पल लिखेंगे, ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा एप्पल लिखा हुआ शो कर रहा है। और जैसे ही अब हम इस एक्स पर क्लिक करेंगे, ये एप्पल हमारा डिलीट हो रहा है। तो आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये कोड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आया तो आप लोग एक बार और इस कोड को वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट किया है, एक एल एलिमेंट क्रिएट किया है, एंकर टैग क्रिएट किया है, उसके अंदर हम लोगों ने यूएल एलिमेंट के अंदर दोनों को डाला है और यहाँ पर हम लोगों ने उसको प्रिंट कराया है। इसके अंदर हम लोगों ने डिलीट का काम किया है। आज के लिए बस इतना ही। CSS ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। CSS ऐड करने के लिए इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग टू डू लिस्ट के अंदर CSS ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।